तो हाय स्टूडेंट, नमस्कार आप सभी को, सारे स्टूडेंट्स और बड़े लोगों को भी। और साथ ही साथ जो हमें ये है, हमने चैप्टर जो है वो लेके आ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल फॉर क्लास 10th। तो हमें ये ध्यान रखना होगा, ये 6 मार्क्स बोर्ड पेपर में कवर करता है, तो इस टॉपिक पे हमें फोकस करना है। और ये टॉपिक हमारा जो है वो बड़ा इजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। तो पहला पार्ट हम देख रहे हैं सर्कल है, और सर्कल जो है वो क्या होता है, एक क्लोज कर्व है। इट इज अ क्लोज कर्व which is equidistant from the center। सेंटर से बराबर दूरी होता है, रेडियस कहते हैं। सर्कल के जो पार्ट होते हैं, जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस के पार्ट को हम लोग आर्क कहते हैं, आर्क, ARC, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है ये हमारा डायमीटर है। हिंदी में अगर देखें तो आर्क को चाप कहा जाता है, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस को, पूरे जो गोला है इसको परिधि कहा जाता है। डायमीटर सेंटर से पास करने वाली लाइन जो दो अलग अलग पॉइंट पे सर्कल को टच करता है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड आल्सो, है ना। तो इसको कहा जाता है डायमीटर, हिंदी में कहें तो इसको व्यास कहते हैं। मेजर सेक्टर, त्रिज्या खंड, सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड। एक बड़ा वाला होता है, छोटा होता है। ये देखिए, एक दो रेडियस और आर्क से घिरने वाले पार्ट जो है, द एरिया बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। ये सेगमेंट का सेक्टर कहलाता है। ये सेक्टर है, छोटा जो है वो माइनर कहते हैं, बड़े वाले को हम मेजर सेक्टर कहेंगे। तो ये सेक्टर हो गया, और साथ ही साथ ये दो रेडियस जो है वो क्या करते हैं, सम एंगल भी फॉर्म करते हैं यहाँ पे। तो हम इसे सम एंगल थीटा वगैरह जो भी है तो वो एंगल फॉर्म करते हैं। सामने ये दिख रहा है हमें, जिससे अभी हमने कहा कॉर्ड, जैसे कि हमारा क्या ए बी एक कॉर्ड है, तो कॉर्ड और कॉर्ड एन आर, कॉर्ड को जीवा कहा जाता है, इसको हिंदी में जीवा कहते हैं। तो कॉर्ड और आर्क को मिलाकर जो है उससे जो बाउंडेड एरिया होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। और इसमें भी छोटा जो है तो वो माइनर, और जो बड़े ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो गया, हमारा मेजर सेगमेंट हो गया। तो ये मेन जो हमारा क्या है कुछ पार्ट था। इसी के साथ साथ क्या है, हमें ये पता होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दैट इज द 2 पाई r होता है। और इसी का यूज करते हुए क्या है, हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं। जैसे हमने ये आर्क निकाला है, तो सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मान लीजिए कि एक सर्कल में यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ी सा, ये वाला पार्ट है हमारा, और इस सर्कल में अगर हम लोग क्या करते हैं, एक आर्क बनाते हैं। एक आर्क हमने काट लिया यहाँ से यहाँ तक मैंने आर्क ले लिया मान, तो ये रेडियस इसको मिलाते हैं, क्या सब एंगल बनाते हैं। तो ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक, इसका लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क को L से डिनोट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ आर्क। L से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई r, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया लेंथ ऑफ आर्क का। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर होते हैं। और अगर आप इसके पार्ट जिसको हम सेगमेंट कहते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सॉरी सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है, पूरे सर्कल का एक पार्ट होता है, इसको कहा जाता है क्वाड्रेंट। एक होता है, आपको मैं बता दूं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 90 डिग्री से ये कट कर रहा है, ये एक पार्ट है 90 डिग्री से एंगल बनने वाला, तो ये हमारा एक क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब सर्कल का 1/4। तो सर्कल 360 का होता है, 1/4 तो 90 डिग्री हो गया, इसे क्वाड्रेंट कहा जाता है। तो क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकालना, देखिए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नथिंग एल्स, ये भी थीटा अपॉन 360 पे होगा। तो यहाँ पे देखिए आप 90 प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ एंगल 90 हो जाएगा, 360 और पाई आर स्क्वायर, ये कट के क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में, 0 से 0 कटेगा, 9 4 जो 36, सो दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा जो है वो क्या है, क्वाड्रेंट का एरिया होता है। अब हिंदी में मैं इसी चीज को अगर आपको एक बार एक्सप्लेन करूं तो सर्कमफेरेंस हमने भी बताया परिधि होता है, लेंथ का मतलब लंबाई होता है, किसी चाप की लंबाई। एरिया ऑफ सर्कल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब सेक्टर क्या हो गया हमारा, सेक्टर के लिए हमने भी बताया था आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और दो होता है, एक लार्जर, आप अगर कौन सा पार्ट ले रहे हैं, अगर ये पार्ट ले रहे हैं छोटा वाला तो ये हो गया, आप बड़े वाले ले रहे हैं तो ये एंगल लेंगे। तो उसके हिसाब से यहाँ पे अलग से आपको एरिया निकालेंगे, थीटा कौन सा आप यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बड़े वाले पार्ट का यूज करें तो थीटा हमारा इधर हो जाएगा, अगर ये यूज करेंगे आपका थीटा ये हो जाएगा। हो गया। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला है। एक आपका जो इसमें पार्ट बच जाता है वो बच जाता है सेगमेंट का। तो सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखिए सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट में जो हमारा बन रहा है यहाँ, सेगमेंट को भी अगर आप ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो ये लाइन ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ये लाइन ज्वाइन करेंगे, तो ये भी क्या हो जाता है, एक सेक्टर बन जाता है। तो अगर ये हमारा सेक्टर है और उस सेक्टर के एरिया से ये जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म कर रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ से एरिया ऑफ सेगमेंट,
एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में बने गए हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारे थीटा के ऊपर। तो थीटा अगर हमारा 60 डिग्री है तब ये क्या हो जाएगा, सारे 60 60 हो जाएंगे, तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। इस कंडीशन में जो फार्मूला होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये तो आपका सेक्टर का एरिया माइनस करना है हमें, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3 अपॉन 4 और साइड का स्क्वायर, इसमें तो सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये रेडियस लिख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप साइड का स्क्वायर करेंगे, ये माइनस करेंगे तो आपका सेगमेंट निकल जाएगा। सम टाइम क्या होता है आपको कि थीटा 90 डिग्री जैसे आप क्वाड्रेंट यूज कर रहे हैं और यहां से भी क्या है, अगर यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन रहा है। तो यहां पे अगर एरिया हमें निकालना है 90 डिग्री का ट्रायंगल अगर बन रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहां पे ये यहां साइड में मैं लिख दे रहा हूं फोर इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा है कि थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इनटू हाइट। तो ये बेस इनटू हाइट हम यहाँ पे 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, हमारा बेस हो जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो बेस एंड हाइट का भी हम यूज कर सकते हैं, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। तीसरा है कि अगर हम सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं यहां से, तो थीटा अपॉन 360, जब आपका एंगल जो हो गया है 90 डिग्री से ज्यादा, सम टाइम 120 वगैरह दिया हुआ है, उसके लिए हम एक अलग से, या आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जनरली आप इसमें ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना पड़ेगा आपको। तो पाई आर स्क्वायर माइनस होता है आर स्क्वायर sin θ/2 इनटू cos θ/2। तो ट्रायंगल के एरिया के लिए आप ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप θ/2 और sin θ/2 और cos θ/2। तो ये जनरली हम मोस्टली हम लोग क्या है, अगर कहीं पे आपको एंगल जो सेगमेंट बन रहा है यहाँ पे, और ये मान लो कि आपका एंगल कितना है 120 बन रहा है, और यहाँ से जो ये सेगमेंट निकालना, इस केसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो तीन कंडीशन है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, और आप क्या करेंगे सेक्टर, क्योंकि हमने क्या पूरा का पूरा क्या हो रहा है, सेक्टर बन रहा है, यहाँ से सेक्टर में से ट्रायंगल क्या करना है, माइनस करना है। ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो आपका सेगमेंट बच जाएगा सर। तो ये सेगमेंट बच गया, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल हमने निकाल लिया, और इसको आप माइनर सेगमेंट भी कह सकते, सेगमेंट कह सकते हैं। अगर हमें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सिंपल सी चीजें हैं, अगर मेजर सेगमेंट आपको निकालना है तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये सर्कल है और ये आपका माइनर है, तो अब ये आप हटा रहे हैं तो पूरे सर्कल में से क्या है, माइनर को हटा रहे हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया आपने निकाला है उसको क्या करना है, पाई स्क्वायर मतलब सर्कल का एरिया से क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो ये हमारा जो है वो क्या है, सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें से कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको रफली करके दिखाता हूं, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज, इफ लेंथ ऑफ आर्क is 44 centimeter, तो find the area of sector and minor segment। तो आप पहले देखोगे कि एक लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क दिया, आपने फार्मूला भी पढ़ा है कि लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया हुआ है, 44। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमने पढ़ा है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला हमने पढ़ा। अच्छा एक चीज और इसमें दिया हुआ होगा आपको, थीटा दिया होगा, मान लो कि मेकिंग एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो थीटा आपको दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो इस कंडीशन का यूज करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है, लेंथ का थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर, ये हमारा लेंथ, ये होता है फार्मूला लेंथ ऑफ आर, और ये 44 दिया हुआ है। थीटा की जगह हम 60 रख लेते हैं, 360 2 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू रेडियस इक्वल्स टू 44। अब यहां से आप कट करेंगे 0 से 0 और 6 से 6 टाइम भी कट कर गया, और 22 टू जो 44 से ये 1 टाइम में कट हो गया। अब यहां से बच गया क्या, r अपॉन 42 इज इक्वल्स टू 1, सो r इज इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। तो इसका जो रेडियस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 42 सेंटीमीटर का रेडियस आ रहा है। तो 42 सेंटीमीटर रेडियस आ रहा है। अब इसका यूज करना है हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ
सेक्टर। अब मेजर अगर माइनर निकालना है तो माइनर के लिए 60 डिग्री हो जाएगा, छोटा बनेगा। और मेजर निकालना है तो 360 में से 60 माइनस कर दो तो 300 हो जाएगा। तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे माइनर, तो हम माइनर निकाल के देख लेंगे। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 दिया हुआ है 360, पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमने निकाल लिया कितना 42 into 42, 7 से इसको कट करोगे 6 टाइम, ये कट कर जाएगा आपका 60 जो 36, एक 6 से कट गया 22 into 42। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा आपका एरिया निकल जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ रहा है किसका, सेक्टर का। और अगर आपको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने अभी पढ़ा था एरिया सॉरी सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो आप यहाँ पे ये तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो आप निकालेंगे 22 into 42, ये सेम चीज है, सेगमेंट सेक्टर का एरिया निकलेगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, हमने बताया था कि एंगल कैसा बन रहा है 60 डिग्री। देखो सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री। आप अब ऐसे समझिए ये और ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है। तो जब और यहाँ पे 60 डिग्री ऑलरेडी बन रहा है, तो जब ये दोनों इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये जब 60 डिग्री है तो बचा हुआ ये दोनों एंगल इक्वल x से x हो गया, तो बचा हुआ कितना है 120 को दो भागों में बांटोगे, ये भी 60 और ये भी 60, मतलब ये क्या बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी हमने पढ़ा √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना, अगर आप इसे इजी वे में करना चाहते हो तो 42 कॉमन कर लो यहाँ से। तो 42 हमने कॉमन कर लिया तो बच गया यहाँ से 22 और माइनस √3/4 और एक 42 यहाँ से बच जाएगा। आप और कट करोगे तो 21 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो बाकी को आप मल्टीप्लाई कर लेना है, √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। यहाँ पे √3 की वैल्यू हम लेते हैं 1.73 है ना, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि आपको अपॉन में 2 और यहाँ से 21। तो अब आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना रह गया, तो यहाँ से आपका क्या है माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर मेजर निकालना है तो मेजर के लिए क्या करेंगे, सर्कल का एरिया से इसको माइनस कर लेना है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है और 6 मार्क्स इसमें से तो आसानी से आ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने खुद से करें, दोस्तों से करें, लोगों में शेयर करें अपने फ्रेंड्स को। 1 महीने 1.5 महीने के टाइम में जितना हेल्प हो सकता है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से करवाएं जरूर ताकि मेरा भी ग्रोथ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।